महेश्वर, यह शहर राजा सहस्रार्जुन, जिसने रावण को पराजित किया था, की राजधानी रहा है। ऋषि जमदग्नि को प्रताड़ित करने के कारण उनके पुत्र भगवान परशुराम ने सहस्रार्जुन का वध किया था। कालांतर में महान देवी अहिल्याबाई होळकर की भी राजधानी रहा है। नर्मदा नदी के किनारे बसा यह शहर अपने बहुत ही सुंदर व भव्य घाट तथा महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। घाट पर अत्यंत कलात्मक मंदिर है, जिनमें से राजराजेश्वर मंदिर प्रमुख है। आदिगुरु शंकराचार्य तथा पंडित मिश्र का शास्त्रार्य यही हुआ था। यह जिले की एक तहसील का मुख्यालय भी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। महेश्वर किले के अंदर अहिल्याबाई का पूजा स्थल है, जहाँ पर अनेकों धातु के तथा पत्थर के अलग अलग आकार के शिवलिंग, कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं और एक सोने का बड़ा झूला है, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। महेश्वर धार्मिक महत्व का शहर है तथा वर्ष भर लोग यहाँ घूमने आते रहते हैं। यह शहर अपनी महेश्वर को महेशपति नाम से भी जाना जाता है। महेश्वर का हिंदू धार्मिक ग्रंथों रामायण तथा महाभारत में भी उल्लेख किया गया है। देवी अहिल्याबाई होळकर के कालखंड में बनाए गए यहाँ के घाट बहुत सुंदर और इनका प्रतिबिंब नर्मदा नदी के जल में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। महेश्वर इंदौर से सबसे नज़दीक है। महेश्वर शहर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से पूर्व में 13 किलोमीटर अंदर की ओर बसा हुआ है तथा मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से 91 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नगर नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। शहर आज़ादी से पहले होलकर वंश के मराठा शासकों के इंदौर राज्य की राजधानी था। इस शहर का नाम महेश्वर भगवान शिव के ही एक अन्य नाम महेश के आधार पर पड़ा है। अंततः महेश्वर का शाब्दिक अर्थ है भगवान शिव का घर। राजा अनिल महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। बौद्ध साहित्य में महेशपति को दक्षिण अवंती जनपद का मुख्य नगर बताया गया है।
बुद्ध काल में यह नगरी समृद्धशाली थी तथा व्यापारिक केंद्र के रूप में विख्यात थी। तत्पश्चात उज्जैनी की प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ साथ इस नगरी का गौरव कम होता गया। फिर भी गुप्त काल में 5वीं शती तक महिष्पति का बराबर उल्लेख मिलता है। कालिदास ने रघुवंश में इंदुमती के स्वयंवर के प्रसंग में नर्मदा तट पर स्थित महिष्पति का वर्णन किया है और यहाँ के राजा का नाम प्रतीप बताया है। महेश्वर को चोली महेश्वर भी कहा जाता है। प्राचीन स्थल माहेश्वरी पर स्थित यह स्थान राजा अर्जुन कर्तवीर्य की राजधानी था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत और कुछ पुराणों में भी मिलता है। महेश्वर भारत के उन कुछ विशिष्ट नगरों में से है जिनका ईस्वीसन के आरंभ से आधुनिक काल तक का सुप्रमाणित इतिहास उपलब्ध है। नर्मदा नदी से किले, मंदिरों और अहिल्याबाई के महल तक जाते हुए सीढ़ीदार घाट है। अहिल्याबाई ने 1767 में महेश्वर को अपनी राजधानी के रूप में चुना था। 16वीं शताब्दी की एक मस्जिद भी ऐतिहासिक महत्व की है। नर्मदा नदी के दूसरे तट पर नवदा टोली का प्राचीन स्थल है, जहां खुदाई में मिट्टी के रंगीन बर्तन और अन्य कलाशिल्प प्राप्त हुए हैं। यह शहर कृषि विपणन केंद्र है, जो व्यापार और खुदरा बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ की हथकरघा, साड़ियाँ और पीतल से बने घर में काम आने वाले बर्तन भी प्रसिद्ध है। महेश्वर नगर के मध्य भाग की बसाहट पाषाण काल के पूर्व की प्रतीत होती है, जैसा कि नर्मदा तौड़ी से प्राप्त पुरातत्वीय वस्तुएं दर्शाती है। महेश्वर का भारतीय इतिहास शास्त्रों में महिष्पति के रूप में संदर्भ मिलता है। महारानी अहिल्याबाई होलकर के शासन काल में महेश्वर नगर को अपनी कलात्मक तथा सांस्कृतिक धरोहर का विकसित करने का अद्भुत संरक्षण प्राप्त हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में नष्ट किए गए हिंदू मंदिरों को महारानी अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में इनका पुनर्निर्माण कराया। उनकी धार्मिक प्रकृति के कारण यहाँ अनेकों मंदिरों का निर्माण किया गया। उनका अनुकरण करते करते परिवर्तित होलकर, नरेशों के और उनके सभासदों आदि ने यहाँ मंदिर, सुंदर घाट एवं छतरियाँ बनवाई गई। कुछ मंदिर यो यहाँ परमार काल से पूर्व के निर्माण है,
जिनमें कालेश्वर, जालेश्वर, वृद्धकालेश्वर, केशव मंदिर, भुजन मंदिर, बाणेश्वर तथा मार्तगेश्वर शिवालय के नाम उल्लेखनीय है। महेश्वर नगर के दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। किले का भाग एवं नदी का कछार वाला भाग छोड़कर नगर का संपूर्ण क्षेत्र समतल है तथा नगर का ढलान पूर्व एवं दक्षिण में महेश्वरी नदी एवं नर्मदा नदी की ओर है। महेश्वरी नदी का ढलान नर्मदा नदी की ओर है। निमाड़ घाटी में नर्मदा नदी के प्रवाह के कारण हुए कटाव से कई ऊंचे टीले बने हैं। महेश्वर नगर इन्हीं टीलों में से एक है। नगर के आसपास भी पहाड़ी नुमा टीले स्थित होने से नगर का विस्तार नहीं हो पाया। नगर के दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होने से इस ओर नगर की सीमा समाप्त हो गई है। पूर्व दिशा में महेश्वरी नदी जो नर्मदा नदी में मिलती है के कारण भी नगर का विकास अवरुद्ध हुआ है। वर्तमान में नगर का कुछ विकास मेहतवाड़ा एवं थामनौद मार्ग पर हुआ है। भविष्य में थामनौद मार्ग पर हुआ है। भविष्य में थामनौद मार्ग पर विकास की संभावना अधिक है। नगर का ढलान दक्षिण में नर्मदा नदी एवं पूर्व में महेश्वरी नदी की ओर होने से नगर का प्रदूषित जल एवं वर्षा का पानी इन्हीं नदियों से विसर्जित होता है। अतः इसके लिए उचित प्रबंध किया जाना आवश्यक है। वर्षा काल में पेशवा मार्ग, मल्हारगंज बस स्टैंड आदि क्षेत्र में वर्षा के पानी का फैलाव होता है। अतः सतही जल निकासी की व्यवस्था की जाना उचित है। अहिल्याबाई का किला एवं राजगद्दी राजराजेश्वरी मंदिर नर्मदा के सुरम्य घाट तथा सहस्त्रधारा महेश्वर के मुख्य आकर्षण है, जो इसे एक दर्शनीय स्थल बनाते हैं। महेश्वर के किले के अंदर रानी अहिल्याबाई की राजगद्दी पर बैठी एक मनोहारी प्रतिमा रखी गई है। महेश्वर में घाट के पास ही कालेश्वर, राजराजेश्वर, विठ्ठलेश्वर और आदि अहिल्याश्वर मंदिर है। मंडलेश्वर के निकट वांचू पॉइंट नामक स्थान है, जहां इंदौर शहर में नर्मदा के जल की आपूर्ति करने वाला केंद्र है। नर्मदा नदी का जल विद्युत पंपों द्वारा वांचू पॉइंट तक खींचा जाता है। यहाँ से यह जल गुरुत्व के कारण इंदौर तक प्रवाहित होता है।
महेश्वरी साड़ियों का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। होलकर वंश की महान शासक देवी अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर में सन 1767 में कुटीर उद्योग स्थापित करवाया था। गुजरात एवं भारत के अन्य शहरों से बुनकरों के परिवारों को उन्होंने यहाँ लाकर बसाया तथा उन्हें घर, व्यापार आदि की सुविधाएं प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने अयोध्या और नासिक में भगवान राम के मंदिर का निर्माण किया। उज्जैन में चिंतामणि गणपति मंदिर का निर्माण कराया। आंध्र प्रदेश के श्रीशैल्य और महाराष्ट्र में परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंग का भी कायाकल्प किया। अहिल्याबाई ने हंडिया, पैठण और कई अन्य तीर्थस्थलों पर सरायों का निर्माण किया। अहिल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर के जामखेड़ स्थित चौंडी गांव में 31 मई 1725 को हुआ था। उनके पिता का नाम मानकोजी शिंदे था, जो मराठा साम्राज्य में पाटिल के पद पर कार्यरत थे। अहिल्याबाई का विवाह मालवा में होलकर राज्य के संस्थापक मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव से हुआ था। साल 1745 में अहिल्याबाई के बेटे मालेराव का जन्म हुआ। इसके करीब 3 साल बाद बेटी मुक्ताबाई ने जन्म लिया। अहिल्याबाई प्रतिदिन कोटिलिंगार्चन करती थी। स्वयं से अधिक शिव पर विश्वास करने वाली अहिल्याबाई ने केवल सदियों पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि हिमालय पर स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से लेकर दक्षिण में समुद्र के तट पर स्थापित ज्योतिर्लिंग राजेश्वरम तक निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य कराया। 12 ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न शिव मंदिरों व अन्य मंदिरों का भी निर्माण और जीर्णोद्धार कराया। भगवान शिव के प्रति देवी अहिल्याबाई होलकर की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का अंदाज रानी अहिल्याबाई का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनकी शादी के कुछ साल ही 1754 में उनके पति खंडेराव का भरतपुर के पास कुम्हेर में एक युद्ध के दौरान निधन हो गया। इसके बाद साल 1766 में ससुर मल्हारराव भी चल बसे। इसी बीच रानी ने अपने एकमात्र बेटे मालेराव को भी खो दिया। इसके बाद अहिल्याबाई को शासन अपने हाथों में लेना पड़ा। अपनों को खोने और शुरुआती जीवन के संघर्ष के बाद भी रानी ने बड़ी कुशलता से राजकाज चलाया। कुशल कूटनीति के दम पर उन्होंने विरोधियों को पस्त किया, साथ ही जीवन पर्यंत सामाजिक और धार्मिक कार्यों में जुटी रही।
सुबह मिट्टी से 1 करोड़ शिवलिंग बनाए जाते थे। उनका पूजन कर उन्हें नर्मदा नदी में विसर्जित किया जाता था। इस पूजन के लिए उन्होंने पंडितों की विशेष व्यवस्था भी की थी। अहिल्या घाट महेश्वर के खूबसूरत घाटों में से एक है। यह इतना सुंदर है कि बस घंटों निहारते रहने का मन करता है। चारों ओर शिव जी के छोटे और बड़े मंदिर, हर जगह शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई देते हैं। सामने नर्मदा नदी अपने पूरे तीव्र वेग से प्रवाहित होती है। घाट के आसपास शिव मंदिर दिखाई देते हैं और पीछे की ओर महेश्वर का ऐतिहासिक तथा खूबसूरत किला होलकर राजवंश तथा रानी अहिल्याबाई के शासनकाल की गौरव गाथा का बखान करता प्रतीत होता है। यह घाट पूरी तरह से शिवमय दिखाई देता है। पूरे घाट पर पाषाण के अनगिनत शिवलिंग निर्मित है। महेश्वर की महारानी देवी अहिल्याबाई से बढ़कर शिव भक्त आधुनिक काल में कोई नहीं हुआ है। उन्होंने पूरे भारत में शिव मंदिरों और घाटों का निर्माण तथा पुनरुद्धारण करवाया था। महेश्वर किला आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है तथा बहुत ही सुंदर तरीकों से बनाया गया है। यह बड़ी मजबूती के साथ नर्मदा नदी के किनारे पर सदियों से डटा हुआ है। किले में प्रवेश के लिए घाट के पास से ही एक चौड़ा घेरा लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई है। यह किला जितना सुंदर बाहर से है उससे भी ज़्यादा सुंदर तथा आकर्षक यह अंदर से लगता है। इतनी सुंदर कारीगरी, इतनी सुंदर शिल्पकारी, इतना सुंदर एवं मजबूत निर्माण की आज भी यह किला नया जैसा लगता है। अंदर जाकर एक तरफ राजराजेश्वर शिव मंदिर है तथा दूसरी तरफ एक अन्य स्मारक है। कुल मिलाकर एक बड़ा ही सुंदर दृश्य उपस्थित होता है और कहीं जाने का मन ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि घंटों तक ही जगह खड़े होकर इस किले की नक्काशी तथा कारीगरी झरोखे दरवाजों। इन शिवलिंग में अनाज रखा जाता है ताकि नदी की गहराई में रहने वाले जीव जो ऊपर नहीं आ पाते उन तक भोजन पहुंच सके। यह परंपरा आज भी महेश्वर के उस मंदिर में जारी है जहां अहिल्याबाई पूजा किया करती थी। वर्तमान में सोमवार को 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा होती है और शेष दिनों में 10,000 शिवलिंग बनाकर पूजा होती है। पूजा के बाद यह शिवलिंग नर्मदा में विसर्जित किए जाते हैं।